नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपके लिए हिंदी कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में राजू नाम का एक राजमिस्त्री रहता था। वह बहुत बड़े बड़े और अच्छे घर बनाता था। वह खुद एक झोपड़े में अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन राजू जब घर आया तो अपनी पत्नी से बोला, मैं लोगों के लिए इतने अच्छे और बड़े घर बनाता हूँ, लेकिन मेरी कमाई इतनी कम है कि मैं खुद का एक बड़ा और पक्का घर अभी तक नहीं बना पाया, इसलिए मैं यह काम छोड़ दूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने उसको प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप इसी तरह मेहनत से काम करते रहिए, एक दिन आप भी हमारे लिए एक बड़ा सुंदर घर बना पाएंगे। अगले दिन राजू के पास जमींदार का नौकर आया और उसने कहा कि जमींदार ने उसको बुलाया है। राजू यह सुनकर जमींदार के घर गया तो जमींदार ने कहा कि तुमको हमारे लिए एक अच्छा बड़ा घर बनाना है। राजू ने जमींदार से आश्चर्य में प्रश्न किया कि अभी तो मैंने आपके लिए एक नया बड़ा घर बनाया है और इससे पहले भी मैंने आपके लिए कई घर बनाए हैं, फिर भी आप एक नया घर क्यों बनवाना चाहते हैं? इस पर जमींदार ने कहा, हाँ, मैं एक और बड़ा घर बनवाना चाहता हूँ। इसके बाद जमींदार ने राजू को घर बनाने का सामान लाने के लिए बहुत सारे रुपये दिए। राजू उन रुपयों को लेकर घर जाते हुए रास्ते में सोचने लगा कि मैंने जमींदार के लिए एक के बाद एक कई घर बनाए, इतने घरों का आखिर वे क्या करेंगे? मैंने उनके लिए जो भी घर बनाए हैं वे सब अभी लगभग 50 वर्षों तक टिकेंगे। अतः जमींदार का जो नया घर मैं बनाने वाला हूँ, इसमें यदि मैं थोड़ा कच्चा सामान उपयोग में लेता हूँ तो यह 2 साल तो अवश्य ही चल जाएगा और इससे जो पैसे बचेंगे उनसे मैं दूसरे गांव में जाकर एक अच्छा और बड़ा घर अपने लिए बना सकता हूँ। यह घर 2 साल बाद भी गिर जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, घर बनाने के बाद मैं तो यहाँ से चला ही जाऊंगा। यह सोचकर उसने उसी दिन से जमींदार का घर कच्चा सामान लाकर बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद कच्चा सामान के उपयोग से घर बनकर तैयार हो गया। इस घर को बनाने में राजू मिस्त्री को बहुत पैसों की बचत हुई। वह इन पैसों से दूसरे गांव में जाकर एक अच्छा बड़ा घर बनवाने के बारे में सोचने लगा। घर पूरा बनाने के बाद राजू ने जमींदार को घर दिखाने के लिए बुलाया। जमींदार ने घर देखा तो बोला, यह घर तो बहुत मजबूत और अच्छा दिख रहा है, लगता है जैसे यह 100 साल तक चलेगा। लेकिन सच्चाई राजू मिस्त्री को पता थी कि वह घर केवल 2 साल ही टिकने वाला था। जमींदार ने राजू मिस्त्री से कहा, मैंने यह घर तुमको इनाम देने के लिए बनवाया है, अब इस घर में तुम रहोगे। यह सुनकर राजू मिस्त्री के होश उड़ गए, क्योंकि उसने घर बनाने में कच्चे माल का उपयोग किया था, जिसके कारण वह जानता था कि घर 2 साल ही चलने वाला है। राजू मिस्त्री यह सुनकर परेशान हो गया और दुखी मन के साथ उस घर में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। उस घर में आकर राजू मिस्त्री की पत्नी बहुत खुश हो गई, क्योंकि इतने बड़े और अच्छे घर में वह कभी नहीं रही थी। जमींदार ने उनको कुछ अच्छे कपड़े और आभूषण भी दिए, जिससे वह अच्छा जीवन जी सके। मिस्त्री मन ही मन अपने आप को कोसने लगा कि क्यों उसने कच्चे माल से ऐसा घर बनाया जो केवल 2 साल ही चलने वाला था। अब वह दूसरे गांव में जाकर अपने लिए नया घर भी नहीं बना सकता था, क्योंकि इससे जमींदार को शक हो जाता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजू को उस घर में रहते 2 साल पूरे होने वाले थे। वह सोचने लगा कि अगर मैं इस घर की अभी मरम्मत कराता हूँ तो जमींदार बोलने लगेगा कि यह घर तो 50 साल चलने वाला था, तो तुम इसकी मरम्मत इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो? राजू मिस्त्री को पता था कि 2 साल होने पर यह घर गिर जाएगा, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ उसके मायके में चला गया। लेकिन वह अपने साथ सामान और जेवर नहीं ले गया, जिससे गांव वालों को कोई शक न हो। 2 साल पूरा होने पर वह घर पूरी तरह से गिर गया। इसकी सूचना राजू को मिलने पर वह घर लौटकर रोने का झूठा नाटक करने लगा कि उसके सारे सामान और जेवर घर के मलबे में दबकर बर्बाद हो गए। वह जमींदार से बड़ी चतुराई से बोला कि हम गरीबों के नसीब में ऐसा अच्छा घर नहीं होता, शायद इसी कारण यह घर गिर गया, नहीं तो आपके सारे घर अभी तक कैसे खड़े हैं।
जमींदार को भी यह सच लगा और इसके बाद राजू मिस्त्री अपनी पत्नी को लेकर फिर से अपने पुराने झोपड़े में जाकर रहने लगा। तो दोस्तों, जीवन में किसी का विश्वास या भरोसा जीतना हमारे लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन उस विश्वास को तोड़ना बहुत ही आसान। विश्वास तोड़ने वाले लोग अक्सर ही छोटी सोच के होते हैं। महान लोग कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते हैं। इसलिए हमें किसी अपने का कभी भी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही रिश्ते की नींव होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और अंत में बेल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे भविष्य में भी मैं आपको इस प्रकार की हिंदी कहानियाँ प्रस्तुत करता रहूँ। धन्यवाद।